नमस्कार एंड वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म, A पहला टर्म है, D बी द कॉमन डिफरेंस and L is the last term of an AP। क्या हम लोगों ने कंसीडर किया कि A पहला टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है और L क्या है, लास्ट टर्म है। एंड Sn is the sum of n टर्म्स। यह भी कंसीडर करते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn। सम ऑफ n टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn। therefore we write Sn is equal to sum of n terms। फर्स्ट टर्म पहला टर्म, दूसरा टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1d, तीसरा टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d and let L is the last term, L is the last term, then second last term will be L minus d plus third last term L minus 2d। इस तरह से घटते जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस 1d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड इफ L इज द लास्ट टर्म देन सेकेंड लास्ट टर्म d घटाते जाएंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेकेंड लास्ट टर्म विल बी L माइनस 1d, थर्ड लास्ट टर्म L माइनस 2d, फोर्थ लास्ट टर्म L माइनस 3d। इस तरह क्या होगा, घटते जाएगा। अब इसको अगर हम रिवर्स में लिखना चाहें, अगर इसको यहाँ ले आते हैं हम L प्लस इस सेकेंड टर्म को यहाँ ले आया, थर्ड टर्म को L माइनस 2d, इसके पहले वाला टर्म L माइनस 3d, इस तरह से। और ये फर्स्ट वाला टर्म जो है यहाँ लास्ट में ले आया, सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस d, थर्ड लास्ट टर्म a प्लस 2d लिख सकते हैं हम लोग। यानी इसको इधर से अरेंज कर दिया, यानी रिवर्स कर दिया। सम तो वही रहेगा, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दोनों कंडीशन में सम हम लोग का क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इसलिए इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, Sn Sn 2Sn, Sn और Sn यानी 2Sn इज इक्वल टू a प्लस L, ये सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये d और d कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस a प्लस L, चलो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर यहाँ 2d कैंसल, a प्लस L। इस तरह देखो 1 2 3 टर्म तक आया और इधर 1 2 3 टर्म को जोड़ रहे हैं, 1 2 3 टर्म मिला। अब इसको जोड़ दिया, ये चौथा टर्म आ गया। इस तरह जाएंगे यहाँ, फिर ये और ये कैंसिल हो गया, L प्लस a या a प्लस L एक ही बात है। इसमें से ये d और d कैंसिल, L प्लस a या a प्लस L प्लस a दैट इज a प्लस L। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि प्लस a प्लस L। क्या देख रहे हैं हम लोग कि a प्लस L कितने बार आ रहा है, यहाँ जितना टर्म था, यहाँ कितना टर्म था, n टर्म था, इसमें भी n टर्म था।
दो दो टर्म को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी कितना होगा, n टर्म होगा। a प्लस एल जो है कितने बार हो जाएगा, a प्लस एल वह कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस एन दैट इज n इंटू ए प्लस एल। Sn 2Sn इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर sum of n terms, where a is the first term, l is the last term and n is number of terms। l that is nth term भी कह सकते हैं। अगर इस l के स्थान पर अगर हम इस तरह रखना चाहें n बाय 2 a और l यानी an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला, n बाय 2 a प्लस ए 2a, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया सम ऑफ n टर्म्स। क्या फॉर्मूला हम लोग अपने फाइनली निकाला, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ए प्लस एल, या फिर n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रहा Sn का। अब ये दो फार्मूला कब इसका यूज होगा, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज होगा, अगर डी दिया हुआ है तो सेकेंड वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हम लोगों को मिल गया। अब इसको दूसरे तरह से भी अगर थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिकल में देखें, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इसका सम निकालना है। देखो किस तरह, ये यहाँ एक चीज गौर करो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कितना हो रहा है, 11। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट कितना हो रहा है, 11। थर्ड टर्म एंड सेकेंड लास्ट थर्ड टर्म 11। फोर्थ टर्म एंड लास्ट फोर्थ टर्म यहाँ भी 11। फिफ्थ टर्म एंड लास्ट फिफ्थ टर्म इसका भी 11। यानी ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म, दोनों को जोड़ दिया और कितना से गुना कर दें, बोलो। यहाँ देखो 10 टर्म था, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आर 10 और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 5, यानी n बाय 2। तो इसको n बाय 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सम नहीं निकल जाएगा। यानी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो है वह n बाय 2 इंटू ए प्लस एल हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं, दैट इज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या एपीज हम लोग का है, ये 2 है, 7 है, 12 है, कितना टर्म तक, 10 टर्म्स तक। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सम निकालना है, यानी एस निकालना है, एस एन निकालना है। कितना टर्म है, 10 टर्म्स, तो एन का मान 10, एन का मान 10, यहाँ लिख देते हैं हम लोग एन इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म 2, ए इज इक्वल टू 2 और लास्ट टर्म तो नहीं दिया हुआ है तो डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डी कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 या 12 माइनस 7 दैट इज 5। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट उसको हम लोग निकाल सकते हैं। सिंस एस एन इज इक्वल टू n बाय 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा n/2 10/2, या इसको हटा ही देते हैं, कितना हो जाएगा 10/2, 2a का मान 2 प्लस n इज 10 माइनस 1 9 एंड d इज 5 यहाँ रख दिया। जो जो दिया हुआ है उसको उसके स्थान पर रख दो, ये कट जाएगा 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5 45, कितना हो गया 5 इंटू 49 हो गया 9 5 45 5 4 24। यही आंसर हो गया हम लोगों का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसमें सिंपली क्या है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं और उसके अनुसार फार्मूला पुट करते हैं। अगर डी दिया हुआ है तो ये फार्मूला होगा, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n/2 a प्लस l वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, -5 प्लस -8 प्लस -30 कहाँ तक चला गया है, -230 तक। अब इसका सम निकालना है, किसका सम कितना होगा, क्या दिया हुआ है a इक्वल टू -5। पहला काम जो है हम लोगों को a d n जो है उसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, आइडेंटिफाई करते हैं कि a क्या है d क्या है। उसके बाद देखो d कितना है -8 -5, -8 माइनस -5, ये माइनस ये, तो कितना हो गया -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। सॉरी ये लगता है क्या हो गया यहाँ -8 सॉरी यहाँ 11 है, ठीक है 11 और लास्ट टर्म कितना है 230। ठीक, अब ये a निकल गया, d निकल गया। अब ये 230 क्या है, -230 इज nth टर्म, l कह सकते हो, an या फिर l दिया हुआ है -230, लेकिन यहाँ n नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म इज नॉट गिवन, और नंबर ऑफ टर्म तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए सम निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बैठा दो इसका, an इज इक्वल टू -230, a इज इक्वल टू -5 प्लस n माइनस 1 और d इज इक्वल टू -3। इस माइनस को इधर कर देते हैं, -30 प्लस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। स्टेप को जंप नहीं करोगे, आराम से बनाओगे। -230 प्लस 5 हो गया -225 इज इक्वल टू n इंटू -3 -3n, और माइनस माइनस हो गया यहाँ प्लस, तो -225 ये माइनस इधर आ जाएगा, -3n, दैट इज -228 इज इक्वल टू -3n। देयरफॉर n इज इक्वल टू -228 डिवाइडेड बाय -3, कट जाएगा, 3 7 हो गया 21 और 3 6 18, n का मान ये निकल गया। अब a है, n है और l है, तो l वाला फार्मूला पुट कर दो सिंपली। नाउ सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, n इज 76 डिवाइडेड बाय 2 और a का मान -5 प्लस l इज -230। सिंप्लीफाई कर दो, ये कट जाएगा, 38 -5 -230 कितना हो जाएगा, 38 इंटू -235। मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा
8 5 40 शून्य 4, 8 3 24 4 हो गया 28, 2 8 2 16 2 18 और 3 3 5 15 1 3 3 9 10 0 1 3 2 6 और 1 7 0 3 9 8 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू -8930। ये हम लोगों का आंसर हो गया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 3। निकालना है फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स। A12 कह रहा है, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 12, N इज इक्वल टू 12। ये दिया हुआ है। A दिया हुआ है, A12 यानी L दिया हुआ है, N दिया हुआ है, A और D दिया हुआ है। पहले हम लोग A निकालते हैं। A निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। डायरेक्ट लिख देंगे 1 माइनस करके। A12 इज 37 इज इक्वल टू A नहीं दिया हुआ है, प्लस 11 और D यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 37 इज इक्वल टू A प्लस 33। देयरफॉर 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A, दैट इज 4 इज इक्वल टू A। 4 निकल गया हम लोगों का A। अब S12 का मान निकालना है। सिंपली बैठा देते हैं। A12 दिया हुआ 37, A12 37 मतलब क्या है, ये L दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है L, तो SN इज इक्वल टू क्या होगा N/2 A प्लस L। अब A का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, N का वैल्यू कितना है 12, 12/2, A का मान 4 और L का मान कितना था 37। सिंपलीफाई कर देते हैं, ये कट गया 6 और यहाँ कितना हो गया 41, 6 और 4 6 कितना हो गया 24। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।